नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज हम बात करने वाले हैं 4 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम कल का प्रश्न। कल हमने एक प्रश्न दिया था आपको, ठीक है, आज उस पर बात कर लेते हैं। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य में पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन थे हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल और कर्नाटक। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। ठीक है, और एक ने कमेंट करके बता भी, कपिल कुमार सिंह ने, उन्होंने कमेंट करके ही बताया। ठीक है, चलिए इसकी बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये जो डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का जो निर्माण है ये भारतीय रेलवे द्वारा कराया जा रहा है और हरियाणा में इसका उद्देश्य है हरियाणा मेवात, ठीक है, और गुरुग्राम के बीच। ठीक है, इसका निर्माण भारतीय रेलवे इसका निर्माण कराएगी और जिसमें डबल स्टैक कंटेनर, केवल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें चलाई जाएंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं हरियाणा की। थोड़ी सी हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। तो हरियाणा की जो राजधानी वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है और 4 पड़ोसी राज्य भी हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब आज के प्रश्नों का। तो आज का पहला प्रश्न, चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न क्या कहता देखते हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है आपके हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो संजीवनी ऐप जो लॉन्च किया वो लॉन्च किया है बिहार राज्य ने। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, बिहार। बात कर लेते हैं संजीवनी ऐप की। तो संजीवनी ऐप है, इसके तहत कोरोना वायरस की जांच व इलाज से जुड़ी जानकारी आसानी से मोबाइल पर ही हासिल हो जाएंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार सरकार ने लॉन्च किया इसे। तो बिहार की जो राजधानी वो क्या है, पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और देखो बिहार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 मार्च 1912 को। यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट है 243। इसके 3 पड़ोसी राज्य भी हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। एक पड़ोसी देश भी है, नेपाल। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सॉरी, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 404 है। पड़ोसी देश नेपाल है और इसकी जो पड़ोसी राज्य हैं वो है 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन है आपके 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 अगस्त। अब विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है 3 अगस्त को। तो इसका उद्देश्य क्या है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को संस्कृत भाषा के बारे में जागरूक करना है और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को फिर से लोकप्रिय बनाना है। ठीक है, और संस्कृत दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं अब तक के महत्वपूर्ण दिवसों में अगस्त के। तो 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया था।
3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस है और 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? तो आपके ऑप्शन है अर्चना सुरेन, दीपांकर घोष, एस हुसैन या विरल आचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है दीपांकर घोष। बात कर लेते हैं दीपांकर घोष के। तो दीपांकर घोष समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस के दीपांकर घोष को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, त्रिपुरा, असम, हरियाणा। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। तो एरियल सीडिंग तकनीक, ये एरियल सीडिंग तकनीक जो है रोपण की एक नई तकनीक है जिसमें बीजों को मिट्टी, खाद, चारकोल और अन्य खटकों के मिश्रण में लपेटकर एक गेंद का आकार दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हवाई उपकरण जैसे विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन आदि का उपयोग करके इन गेंदों का लक्षित क्षेत्रों में छिड़काव किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की जो राजधानी वो है चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण है, रविशंकर मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है और 4 पड़ोसी राज्य भी हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए और एक हरियाणा से दिल्ली भी है किन्शस प्रदेश में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो ऑप्शन है सैमसंग, विप्रो, एप्पल या रिलायंस। तो इसका जो सही आंसर वो है एप्पल। एप्पल कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। बात कर लेते हैं एप्पल की। तो एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएसए में है। यहाँ इसके सीईओ हैं टिम कुक, संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स और अध्यक्ष है आर्थर लेविन्सन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ऑप्शन है WHO, यूनिसेफ, ADB या DRDO। तो इसका सही आंसर है यूनिसेफ। अब बात कर लेते हैं लेड पॉइजनिंग। तो लेड एक तरह की धातु है और लेड पॉइजनिंग तब होती है जब शरीर में लेड की मात्रा बढ़ने लगती है और यह मुख्यतः धूल, मिट्टी और प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण होता है। बात कर लेते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1940 को। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष हैं हेनरिएटा फोर्ड। ठीक है, हेनरिएटा फोर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद, किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन है बंधक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक या यूएसओ बैंक। तो इसका सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस अभियान का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट देता है। बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। इसके MD और CEO हैं उदय कोटक। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, तो चलिए अब बात कर आज के हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम आज का प्रश्न जो आपके लिए है। आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है तथा उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको कमेंट करनी है। ठीक है, चलिए पहले आज का प्रश्न पर बात कर लेते हैं। तो आज का प्रश्न है हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा
केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? तो आपके ऑप्शन है आबू धाबी, पेरिस, न्यूयॉर्क या बीजिंग। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है और उससे जुड़ी जानकारी भी बतानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।